पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम विलादत है। यौम विलादत के मौके पे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जियालों को, पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 30 नवंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सदारत में होने वाले इजलास में उसका बुनियाद रखा गया और उस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ 250 की वो फाउंडर मेंबर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा तो उन्होंने हमेशा स्टेजों पे तकरीरें की और नारा मारा कि भुट्टो दो हैं, एक मैं हूँ, एक आप हो यानी आवाम। और उन्होंने सियासत को महलों से निकाल कर झोपड़ियों तक ले आए। उन्होंने तमाम बड़े बड़े जागीरदारों से ज़मीनें लेकर किसानों में दी और उन्होंने जितने भी सनती इदारे थे वो उन्होंने जो है वो कौमी मिल्कियत में लेकर ये कहा कि सोशलिज्म जो हमारी मंजिल है उसकी तरफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ले गए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उस सियासत से अमरीकी साम्राज्य परेशान हो गया और उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ साजिशें की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक तरफ इस्लामी ब्लॉक बनाया, शाह फैसल, यासर अरफात और तमाम से एक इक्वेशन बना के उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम पावर में और इसलिए कि हमारे पास समंदर भी है, हमारे पास तेल भी है और ये इनके पास कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें जब हमारे पास हैं तो हम ताकत हैं। फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी उस पाकिस्तान की को महफूज बनाने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर को ले आए और उन्हें कहा कि हम रूखी सूखी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने 73 का मुत्फिका आइन दिया, सबको बिठा के एक ऐसा आइन दिया जिसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था, जिसमें मजहबी जमातें भी शामिल थीं, जिसमें सेकुलर लोग भी शामिल थे। उसने 73 का मुत्फिका आइन दिया। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको ऐसा इनकलाब बर्पा करके दिया जिससे ये सारे परेशान हो गए। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो एक ऐसा फिर दौर आ गया जिस दौर में जो भुट्टो साहब के साथ सरदार वडेरे जो बड़े बड़े लोग साथ थे वो सारे छुप गए। तो कौन निकला? अम्मा नुसरत। उसने लीड किया। वो ये भूल गई कि मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शरीक हयात हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने वर्करों की मदर हूँ। उन्होंने क़यादत संभाली और वो निकली और वो दिन कोई भी नहीं भूल सकता जब शहीद अम्मा को फौजियों ने डंडे मारे और शहीद हमारी अम्मा नुसरत भुट्टो के सर से खून बह रहा था। तो वो दौर कभी नहीं भूले। ज़ियाउल हक की सख्त तरीन मार्शल थी, कोई नज़र नहीं आता था। सब ने कहा कि अब पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। लेकिन जब अप्रैल 1986 में हमारी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाहौर पे उतरी तो क्या लोग थे, क्या नारे थे, क्या जोश था, लाखों के मजमुए थे। वहाँ सिर्फ और सिर्फ भुट्टो था, बीबी थी, नारे थे, आवाम थी। तो सब ने कहा कि ये वो पार्टी है जिसमें इतने बहादुर, दिलेर, ना झुकने वाले, ना बिकने वाले, लड़ने वाले वर्कर हैं। और बीबी ने नहीं भूला रज़ाक झरना को, बीबी ने नहीं भूला अयाज समो को, बीबी ने नहीं भूला मलीर के हीरो नासिर बलोच को जिसने झूमते हुए घुंघरू पहन के नारा लगाते हुए कहा, अपने वसीयत में कहा कि मैं जब फांसी घाट में जाऊं तो मैं घुंघरू पहन के निकलूंगा, मैं नारा मारूंगा, आप मुझे नारे का जवाब देना। घुंघरू पहन के उन नारे भुट्टो जिए भुट्टो के नारों की गूंज में गया और फांसी का फंदा गले में डाला और चूम के अपने गले में डाला। बीबी शहीद ने जब क़यादत की
तो किसी को ये पता नहीं था कि एक लड़की, नेती लड़की, जिस पे फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि जनरल कर्नल डरते हैं एक नियति लड़की से, उस नियति लड़की ने क़यादत की, आवाम की क़यादत की, और वो निकली, उसने पूरे पाकिस्तान के मजलूमों में, मजदूरों में एक नई जान डाली, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर इक़्तिदार में आई, बीबी शहीद वज़ीर आज़म बनी। लेकिन साजिशी लोगों ने उसको 1.5 साल भी हुकूमत करने नहीं दी। उसके बाद फिर बीबी शहीद ने, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने टेप रिकॉर्डर जजों के टेप रिकॉर्डरों से बीबी को सजाएं दिलवाई, बीबी को अजियतें दिलवाई, लेकिन बीबी फिर भी ना झुकी, बीबी ना हटी। बीबी, उसके बाद बीबी को ज़बरदस्ती, बीबी का हस्बैंड 11 साल, हमारा मर्द हुर जो आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल में रहा। बीबी अपने मासूम बच्चों को लेकर कभी लाहौर, कभी पिंडी, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, कभी सक्कर कोर्टों के चक्कर लगाती रही, लेकिन बीबी नहीं झुकी। बीबी ने कहा कि मैं आपका मुकाबला करूंगी। उसके बाद बीबी ने, जब दुबई में थी, बीबी जब आ रही थी 18 अक्टूबर को, तो बीबी को कहा कि मत आओ, आप वहां बैठ के सियासत करो, यहाँ लोग घंटे तकरीरें करते हैं, आप भी वहां बैठ के तकरीर करो, आप क़यादत करो। बीबी शहीद ने कहा कि मेरा मरना जीना मेरी आवाम के साथ है। वो आई, और आप और हम सब ने देखा कि 18 अक्टूबर को यहाँ पे कराची में लाखों लोगों ने इसका इस्तकबाल किया, और आपने और हमने सब ने सुना कि काले कौवे ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, और बड़े बड़ों ने कहा, और उन्होंने करके दिखाया, धमाका किया। धमाके में आप देखें पीपल्स पार्टी के जियाले वर्कर, धमाका होता है लोग पीछे भागते हैं, ये पीपल्स पार्टी के वो वर्कर थे, धमाका हुआ वो बीबी की तरफ लपके, उन्होंने कहा कि मेरी कायद को बचाना है। इसलिए जब दूसरा धमाका हुआ तो 100 से 180 हमारे पीपल्स पार्टी के जियाले जो है शहीद हुए। और उसके बाद आप और हम देखें कि बीबी नहीं डरी, दूसरे दिन बीबी उन जख्मियों के पास पहुंच गई, लियारी में पहुंच गई। बीबी को फिर थ्रेट थे, बीबी ने कहा मैं नहीं बैठूंगी। बीबी निकली, बीबी ने दौरे किए। फिर एक मनहूस दिन आया 27 दिसंबर का। 27 दिसंबर को वहाँ हमारी शहीद कायद को जब तकरीर करके निकली, जब उसने फूलों का हार पहन के खिताब किया और खिताब करके जब निकली, तब भी बीबी शहीद अपने अवाम के दरमियान, बीबी शहीद ने बिल्कुल सच कहा था कि मैं जीऊँगी भी अवाम में, अगर मेरी जान जाएगी तो वो भी अवाम में। वो सच साबित करके उसने दिखाया, और उसकी जान गई तो अवाम के दरमियान, और वहीं पे जो है रावलपिंडी के रोडों पे उसने अपनी जान का नजराना पेश किया। बीबी की शहादत के बाद मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने जब नारे लग रहे थे पाकिस्तान न खपे, उस वक्त मर्द हुर आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया कि पाकिस्तान खपे, और उन्होंने कहा कि जमहूरियती बेहतरीन इंतकाम है। और उन्होंने फिर करके दिया 18वीं तरमीम, उन्होंने करके दिखाई, मज़दूरों को हुकूक उन्होंने दिए। उन्होंने आर्डिनेंस पास किया, नवाज़ शरीफ के दौर के, माशला के दौर के जितने लोग निकाले थे उन तमाम को नौकरियों पे उन्होंने बहाल किया। ये सब हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने की। अब आपका मेरा कायद, हमारा आपका नौजवान कायद बिलावल भुट्टो निकला है, वो लीड कर रहा है हम सबको। वो उम्मीद पाकिस्तान है, वो उम्मीद नौजवान है, वो उम्मीद मज़दूर है, वो उम्मीद गरीब नियत मेहनत कशों की। इंशाअल्लाह उनकी क़यादत पे हम वो इनकलाब बर्पा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर वो इनकलाब बर्पा करेंगे। वो मेहनत कशों को हुकूक दिलाएगा, वो किसानों को हुकूक दिलाएगा, वो आवाम के बुनियादी हक बहाल करेगा। और आने वाला आपका मेरा
پاکستان کا وہ وزیر اعظم ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ ہمارا قائد ہے، اس کی قیادت میں، اس کی وزیر اعظم شپ میں انشاءاللہ پاکستان کی عوام میں ایک نیا انقلاب برپا ہوگا۔ یہ بھٹو۔